हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं एमएस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों BA 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका हिंदी सब्जेक्ट है। और हिंदी में हम बात करेंगे दोस्तों जो आपकी चर्चा का सब्जेक्ट यानी चर्चा का विषय होगा सब्जेक्ट में, वो होगा लिप्यंतरण किसे कहते हैं। लिप्यंतरण के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों बात करेंगे हम लिप्यंतरण के बारे में। लिप्यंतरण किसे कहते हैं, हर बार आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, जो आपके हर तरीके से तैयार करने का और आपके आगे बढ़ने का जो आप को पूर्ण रूप से सहयोग करता है। हम सहयोग करने का प्रयास करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ नए सीखेंगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे। हम हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग आपसे आशा रहेगी कि आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी भी करते रहेंगे। तो पेपर नज़दीक है और अच्छे से तैयारी करना है आपको। तो अब हम पढ़ेंगे लिप्यंतरण, हेडिंग डालेंगे। तो प्रश्न जो होगा आपको, लिप्यंतरण किसे कहते हैं, इसके दो प्रकार, इसके प्रकार तथा आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अब लिप्यंतरण हेडिंग डालेंगे आप, सीधा सीधा लिप्यंतरण। अब लिप्यंतरण होता क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लिखा हुआ यहाँ पे सामान्यतः किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द, यानी कि सामान्यतः बात करें तो किसी एक लेखन पद्धति, यानी जो एक लेखन, जैसे लिप्यंतरण लिखा है ये एक लेखन पद्धति है। तो यानी कि लिप्यंतरण का जो मोस्ट टॉपिक है, कहा जाता है कि किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द या पाठ को किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने को लिप्यंतरण कहते हैं। लिप्यंतरण का जो संधि विच्छेद है वो लिपि धन अंतरण, यानी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जो है वो ये किसके भाषा में लिखा है, लिप्यंतरण के लिखे जाने जापानी भाषा, जापानी में ये लिखा गया है। इसे देवनागरी में इस तरह लिखा जाता है, नहीं हिरागना, हीरागना। लिप्यंतरण को हम क्या कहते हैं, हिरागना। लिप्यंतरण के लिए नियमों का एक समुच्चय निर्धारित किया गया है। क्या समुच्चय निर्धारित किया गया है वो यहाँ पे हम देखेंगे। ये नियम इस बात का ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं। सब कौन कौन से इसके नियम ध्यान में रखते बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो आपका है वो है, लिप्यंतरित पाठ से पुनः मूल पाठ यानी बिना किसी त्रुटि के प्राप्त किया जा सके। यानी कि जो लिप्यंतरण है वो लिप्यंतरण पाठ से लेके पुनः मूल पाठ बिना किसी त्रुटि यानी गलती के हम इसे प्राप्त किया कर सकते हैं। सेकंड नंबर है क्या, सेकंड नंबर जो इसका नियम है लिप्यंतरण के समुच्चय के बारे में, वो है कि नियम सरल एवं सहज हो, ताकि एक साधारण व्यक्ति भी इन्हें याद करके इनका आसानी से व्यवहार कर सके। जैसे आप लोग को लिप्यंतरण, जैसे जब तक आपको लिप्यंतरण के बारे में पता नहीं होगा, आपको आसानी रूप से हम बताएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही होता है लिप्यंतरण दोस्तों। तो लिप्यंतरण का जो मूल जो लिप्यंतरण के बारे में हमने बताया, लिप्यंतरण की परिभाषा हमने आपको बताई, वो लिप्यंतरण की जो परिभाषा होती है, तो ये रही आपकी लिप्यंतरण की परिभाषा। नहीं कि किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द या पाठ का किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने को हम लिप्यंतरण कहते हैं। लिप्यंतरण का जो संधि विच्छेद वो लिपि धन अंतरण होता है और इसे हम जापानी भाषा में लिखा होता है। अब आपका आता है दोस्तों कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से लिप्यंतरण दो लेखन पद्धतियों के मध्य एवं प्रतिचित्रण है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका आता है मेरा नाम सुरेश है, जो भाषा विज्ञान है वो दृष्टि है वो दो लेखन पद्धतियों के मध्य एक प्रतिचित्रण है। प्रतिचित्रण का मतलब होता है यहाँ पे आपको प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है आपको। उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया कि जैसे मेरा नाम सुरेश है, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लेकिन मेरा नाम सुरेश है, जैसे मेरा नाम सुरेश है, ये गुजराती भाषा में भी कहा जाता है। यानी कि मेरा नाम सुरेश है देवनागरी भाषा जो लिपि है, और मेरा नाम सुरेश है ये गुजराती भाषा में। अब जैसे मेरा नाम सुरेश है ये IAST भाषा में लिखा गया है। अब यही जो है वो बारला भाषा में जो लिखा गया है वो है मेरा नाम सुरेश है। ओडिया भाषा में भी ये ओडिया भाषा हो जाता है। मेरा नाम सुरेश है ये यानी इत्रांश है। उसके बाद फिर हार्वर्ड क्योटो में जो लिखा गया है वो मेरा नामा सुरेजा है। क्या है, सुरेजा है। बलराम यानी कि बलराम में क्या गया है इसमें कि मेरा नाम सुरेश है। CSX जो है वो मेरा नाम सूर्य है। क्या है, सूर्य। मेरे नाम सूर्य है, ये X संस्कृत में लिखा है। तो इस तरीके से
जो लेखन पद्धति है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद फिर आपका आता है लिप्यंतरण की आवश्यकता एवं उपयोग। लिप्यंतरण की आवश्यकता एवं उपयोग। कुछ प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं, यानी कि कुछ प्रमुख उपयोग निम्न प्रकार के हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आपका आता है कि किसी प्राचीन एवं कालातीत लेखन पद्धति या लिपि में लिखी चीज़ को किसी आधुनिक लिपि या अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला में परिवर्तित करके उसे हम जीवंत बनाना, ये लिप्यंतरण की आवश्यकता है या उपयोग है। यानी कि कुछ प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि किसी प्राचीन एवं कालातीत लेखन पद्धति या लिपि में लिखी चीज़ को किसी आधुनिक लिपि या अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला में परिवर्तित करके उसे हम जीवंत बनाते हैं या बनाना, जैसे भी हो। सेकंड टॉपिक आपका आता है इसमें बताया कि IPA या किसी अन्य वैज्ञानिक लिपि में लिखित चीज़ का किसी प्रचलित व्यवहारिक लिपि में, ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। थर्ड नंबर उपयोग क्या है? थर्ड उपयोग है दोस्तों, किसी व्यवहारिक लिपि में लिखी चीज़ का IPA या किसी अन्य मानक वैज्ञानिक लिपि में परिवर्तन, ताकि लोग उस शब्द का सही उच्चारण समझ सके। फोर्थ नंबर टॉपिक है कि एक व्यवहारिक लिपि में दूसरी व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन, ताकि अपनी लिपि की सहायता से दूसरी भाषा सीखी जा सके। 5 नंबर क्या है दोस्तों, कि किसी टंकण यंत्र या अभिकलित्र पर किसी लिपि में लिखने की सुविधा ना हो तो दूसरी लिपि, जिसे कहते हैं जिससे सुविधा उपलब्ध हो, यानी दूसरी लिपि का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें कि उदाहरण के लिए जैसे आपका होता है कि मोबाइल फ़ोन पर देवनागरी में SMS की सुविधा उपलब्ध ना होने पर हिंदी संदेश को रोमन में लिखकर भेजा जाता है। रोमन जैसे आपका आता है, कभी कभी देखते हैं आप करते हैं तो उसमें आ जाता है, फिर उसके अंदर 0 लिख के आता है, फिर ये अक्षर का आता है, फिर 0, जैसे जहाँ मात्रा लगती है हमारी वो आपका कुछ दूसरे देखते हैं आप, उनका जो भाषा हो जाता है वो 0 करके इसे डॉट डॉट हो जाता है। इस तरीके से कभी आप मोबाइल में करके देखना, समझ में आएगा आपको। तो इस तरीके से अगर देवनागरी लिपि नहीं है तो आप केस में रोमन में लिख के भेज सकते हैं। रोमन में आता है, जैसे I हो गया, X हो गया, इस तरीके से आपका होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखना पड़ता है। फिर आता है 6 नंबर में आपका आता है दोस्तों कि लिप्यंतरण उनके लिए भी उपयोगी होता है। किसके लिए? जो कोई भाषा तो बोलना और समझना जानते हैं, किंतु उस भाषा की लिपि को नहीं वाच सकते। मतलब वाच सकते का मतलब होता है बोल सकते हैं या उसको हम कह सकते हैं। इस तरीके से भाषा जो होती है, यानी जो कोई भाषा तथा जो भाषा तो बोलना और समझना हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन किंतु उस भाषा का लिपि हम उसको समझ यानी वाच इसको बोल नहीं सकते हैं। तो ये होता है आपका लिप्यंतरण के कुछ उपयोगी होता है। अब आता है 7 नंबर क्या है कि 7 नंबर टॉपिक है कुछ भाषाएं कई लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे कौन होती हैं? मान लो अभी हमने आपको इससे पहले कई लिपि के बारे में हमने बताया था, जैसे उड़िया हो गया, उसके अंदर फिर वालार हो गया और एट्सेट्रा सारी चीज़ें हमने आपको पहले जो सेकंड टॉपिक यानी कि सेकंड पेज में हमने आपको जो दर्शाया था वो आपका हमने उसमें आपको बताया है। फिर आता है 8 नंबर। अब 8 नंबर जैसे आपका हो गया कि किसी एक भाषा में लिखते समय किसी दूसरी भाषा के शब्द का परिचय देने के लिए होता है। यानी किसी एक भाषा में लिखते समय किसी दूसरी भाषा के शब्द का परिचय देने के लिए करते हैं। 9 नंबर आपका है कि लिप्यंतरण का प्रयोग कभी कभी साधारण कूट लेखन के लिए भी किया जाता है। मतलब कूट लेखन का मतलब होता है तोड़ ताड़ भाषा में हम लिखने की बात करें, कूट लेखन का बात करें तो हम तोड़ ताड़ भाषा में, मतलब जो संधि विच्छेद का होता है, कूट लेखन सरल भाषा में लिखने का हम प्रयोग करते हैं। तो वही होता है, कभी साधारण कूट लेखन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, लिप्यंतरण के प्रकार। तो सबसे पहले आपका आता है लिप्यंतरण के प्रकार में आपको इसमें हम कई चीज़ों में इसमें देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आपका आता है ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण। लिप्यंतरण से हम जो भाषा बोलते हैं उसमें जो ध्वनि निकलती है उसी को हम ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण बोलेंगे। जैसे लिप्यंतरण हम बोलते हैं तो ये ध्वनि तो निकल रहा है, लिप
ली में जैसे आपका आता है सा ये जैसे सघोष अघोष हो गया। आप हिंदी अगर ग्रामर पढ़े होंगे तो इसमें जो हमें बताया गया है का वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, फा वर्ग, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर से श्वास आती हैं, यानी जिससे हमें ध्वनि निकलती है। कौन सी ध्वनि, हाँ जैसे गर्म ध्वनि हो गई, ठंडी ध्वनि होती है, किस कौन सी भाषा बोलते हैं तो गर्म ध्वनि ज़्यादा निकलती है। तो इस तरीके से ये होता है ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण। उसी तरीके से आपका लिप्यंतरण होता है जो ध्वन्यात्मक होता है। सेकंड टॉपिक में आपका आता है कि मॉर्फोलॉजी पर आधारित। मॉर्फोलॉजी पर आधारित क्या बताया कि जैसे स्रोत भाषा के किसी वर्ड के लिए दूसरी भाषा के उस वर्ड का उपयोग किया जाता है जो दिखने में कुछ समानता रखता हो। यानी कि समानता का मतलब हम बात करें तो जिसमें हमें साधारण चीज़ों पर हम उस पर देखने का प्रयास करें। जैसे लिप्यंतरण में हम आपको बता दें कि जैसे राम बाजार जाता है, तो ये आपका साधारण भाषा हो जाती है। तो इस तरीके से आपका मॉर्फोलॉजी पे आधार पे होता है। थर्ड नंबर आता है जैसे मिश्रित हो गया। मिश्रित माने होता है कि उपरोक्त दोनों विधियों का मिश्रण, जैसे ध्वन्यात्मक हो गया और मॉर्फोलॉजी, इन दोनों का मिश्रित हम कहते हैं। तो ये लिप्यंतरण के आपका थर्ड प्रकार की उपरोक्त में दोनों विधियों का मिश्रण कहते हैं। अब आपका आता है फोर्थ नंबर कूटन, कोडिंग। हमने अभी बताया ना कि कूट लेखन के बारे में जो अभी बताया था आपको, तो इसी के हम अकॉर्डिंग बात करेंगे। कूटन कोडिंग जिसे कहते हैं। कोडिंग में आता है स्रोत भाषा के वर्डों के लिए लक्ष्य भाषा के वर्ड, जिसे हम कहते हैं यदृच्छ छाया। यदृच्छ छाया का मतलब होता है जैसे हम किसी भाषा को लेके हम उसके प्रतिच्छेदित करते हैं, उसी को हम यदृच्छ छाया कहते हैं। यानी कि रैंडमली क्या होता है, रैंडमली हमने अभी बताया रैंडम मतलब होता है उसमें टेढ़ी मेढ़ी साइड में चुन लिए जाते हैं, इस तरीके के होता है। ये मशीनों द्वारा लिखने पढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तो जैसे हम रैंडम का उपयोग करते हैं, रैंडम मतलब जैसे हम एक जैसे होता है ना कि जैसे आप पढ़े कि पीपीटी फॉर्म होता है, अगर कंप्यूटर पढ़े होते हैं तो आपका पीपीटी फॉर्म होता है ना कि हम कोई भी चीज़ करते हैं रैंडम में, कि एक पेज खुल के दूसरे सेकंड पेज खुल जाता है। उसी तरह अक्षर भी होते हैं, नहीं वर्ड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। फिर आता है 5 नंबर स्वच्छंद। स्वच्छंद होता है बंजारे, मैंने होता है बिजारे। बिचारे क्या है, बिना किसी सख्त नियम का पालन करते हुए, नहीं बिना किसी सख्त नियम मतलब कोई भी नियम नहीं होता है, मतलब कठिन नियम। जैसे हम कोई कठिन नियम ले लिया हमने कि हम ये संघर्ष करेंगे तो उसको हम करते हैं। तो ये होता है कि बिना किसी सख्त नियम का पालन करते हुए स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा के वर्डों द्वारा लिखना होता है। तो ये आपका हो गया लिप्यंतरण के प्रकार। तो आई होप आप लोग को लिप्यंतरण के बारे में समझ आ गया, उपयोग और उसके प्रकार के बारे में समझ आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे, क्योंकि आपको हमने जो टॉपिक आपको बताया वो लिप्यंतरण के बारे में बताया। तो लिप्यंतरण में हमने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। जो नहीं समझ में आया ज़रूर एक बार वीडियो समझिए, दूसरी बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर एक दूसरे को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में इतने सारे कुछ मेहनत करते रहते हैं, आपको हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं कि आप अग्रसर की ओर हैं, कि आपको पढ़ने का तरीका, नॉलेज और जो भी आपको जैसे किसी के पास सॉल्व नहीं होता है, क्या पेपर में पूछे जाने के लिए सबसे ज़्यादा टॉपिक होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताते हैं और बताने का आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।